नीलगिरी की पहाड़ियों के नीचे बसा एक छोटा सा बसेरा था जिसे लोग शांतिपुर के नाम से जानते थे। यहाँ के लोग अपनी मेहनत और लगन के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। और इसी शांतिपुर गांव में दो जिगरी दोस्त सागर और आर्यन भी रहा करते थे। दोनों बचपन के साथी थे, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। सागर हमेशा मेहनत से मुंह मोड़ता और शॉर्टकट्स ढूंढता फिरता, लेकिन आर्यन हमेशा हर काम कड़ी मेहनत से करता। एक दिन दोनों खेत में काम कर रहे थे। यार आर्यन, ये रोज रोज की मेहनत कब तक चलेगी यार? कोई आसान तरीका नहीं है क्या पैसे कमाने का? सागर, आसान रास्ते तो मिल जाते हैं, लेकिन वो सही नहीं होते। असली सुख तो कड़ी मेहनत करके ही पैसे कमाने में है। उसी समय गांव में खबर फैलती है और इस हंसते खेलते शांतिपुर गांव में डर का साया छा जाता है। वहां के सभी लोग यही बात कर रहे थे कि सूरज ढलते ही वहां की सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है, और इसकी वजह है पहाड़ी के पीछे स्थित वो पुरानी और अजीबोगरीब हवेली, जिसे पास के गांव वाले इच्छा भ्रम महल भी कहते हैं, जहां जो कोई भी जाता है उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन वो महल और भी बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ था। उस महल से रात को ऐसी आवाजें आती हैं जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। ये सारी बातें सुनकर सागर आर्यन से उस महल में जाने की बात बोलता है। यार आर्यन, चलो ना हम उस महल में एक बार जाकर देखते हैं। क्या पता वहां हमें कोई खजाना मिल जाए। यार ऐसा कुछ नहीं होता है, और ऐसे लालच हमें नहीं करने चाहिए। हमें हमेशा मेहनत करके ही अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आर्यन सागर को समझाता है और दोनों घर की ओर चल देते हैं, लेकिन सागर के दिमाग से उस महल की बात उतर ही नहीं रही थी। और एक रात वो चुपके से महल की ओर चला जाता है, और वो भी अपने लालच में आकर उस महल में फंसकर उसी महल में कैद हो जाता है। अगले दिन दोपहर को गांव के पुराने कुएं के पास सोमेश और विमल अपनी लकड़ियों का गट्ठर रखे सुस्ता रहे थे। दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। सोमेश, तुमने सुना? कल रात सागर भी वापस घर नहीं लौटा है। उसकी बूढ़ी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। ओ विमल, सुना मैंने। समझ नहीं आता कि आखिर हमारे गांव में नौजवान कहाँ गायब हो जा रहे हैं। सागर तो सबसे बहादुर था, उसे कौन पकड़ सकता है यार? लोग कह रहे हैं कि वह उसी हवेली की तरफ गया था। उसे लगा था कि वहां से कुछ पुराना कीमती सामान मिल जाएगा तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। गरीबी दूर करने का लालच ही उसे ले डूबा यार। बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, बिना मेहनत के मिलने वाली चीज कभी सुख नहीं देती। उसी समय वहां से आर्यन गुजर रहा था। उसने विमल और सोमेश की बातें सुन ली थी। सोमेश भाई, कब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? अगर आज सागर गया है तो कल कोई और जाएगा। हमें उस महल का सच जानना ही होगा। पागल हो गए हो क्या आर्यन? जो वहां गया है वह आज तक लौट कर नहीं आया। अपनी जान जोखिम में मत डालो तुम। जान तो वैसे भी जोखिम में ही है विमल। डर डर के जीने से अच्छा है कि एक बार उस डर का सामना कर लिया जाए। आर्यन वहां से सीधा सागर के घर गया। सागर की माँ दरवाजे पर बैठी शून्य में ताक रही थी। उनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। काकी, हिम्मत मत हारिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं सागर को ढूंढकर जरूर लाऊंगा। बेटा, तुम वहां मत जाना। वो कोई साधारण जगह नहीं है। वहां का लालच इंसान को अंधा कर देता है। सागर भी बस यही सोच कर गया था कि एक रात में सब बदल जाएगा, पर वो खुद ही बदल गया। काकी, मैं वहाँ कुछ मांगने नहीं जा रहा। मैं तो बस अपने दोस्त और अपने भाइयों को वापस लाने जा रहा हूँ। आप बस दुआ कीजिएगा। सूरज ढल चुका था। आर्यन ने अपनी कमर में एक मजबूत रस्सी बांधी और हाथ में एक पुरानी लाठी लेकर उस घने रास्ते की ओर बढ़ गया। रास्ता पथरीला और झाड़ियों से भरा था। जैसे जैसे वो महल के करीब पहुंच रहा था, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से
किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? सामने आओ। झाड़ियों से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में एक मुड़ा हुआ नक्शा था। रुक जाओ नौजवान, आगे मौत का खेल चल रहा है। क्या तुम भी अपनी किस्मत आजमाने आए हो? मैं किस्मत आजमाने नहीं, अपनों की जान बचाने आया हूँ। आप कौन हैं और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? मैं इस महल की दासी हुआ करती थी। सालों पहले जब लालच ने इस जगह को घेरा तो मैं भाग निकली, लेकिन मेरी आत्मा आज भी यहीं अटकी है। सुनो, उस महल में तुम्हें वो सब दिखेगा जो तुम चाहते हो, लेकिन वो सब झूठ होगा। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या वहाँ लोग जिंदा हैं? वे न जिंदा हैं न मरे हुए, वे बस परछाइयां बन चुके हैं। अगर तुमने वहां कुछ भी छुआ या कोई इच्छा की तो तुम भी उन्हीं से मिल जाओगे। मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। मेहनत का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वह भटकाता नहीं है। आर्यन महल के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। दरवाजा इतना विशाल और भारी था कि उसे खोलना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन जैसे ही आर्यन ने उसे धक्का दिया, वो बिना किसी आवाज के अपने आप खुल गया। अंदर का नजारा देखकर आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गई। दीवारों पर हजारों परछाइयां तैर रही थी। वो परछाइयां हिल रही थी, रो रही थी, लेकिन उनकी कोई आवाज नहीं थी। हे ईश्वर, ये क्या माया है? क्या ये सब हमारे गांव के लोग हैं? हवेली के ठीक बीचों बीच एक विशाल सिंहासन था। उस पर एक स्त्री की प्रतिमा बैठी थी। वो पत्थर की थी, लेकिन उस पर सोने की ऐसी नक्काशी थी कि वो असली लग रही थी। अचानक पूरी हवेली में एक गूंज सुनाई दी। अनजान बालक, इस इच्छा भ्रम महल में कदम रखने का साहस कैसे किया? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? साहस जान की परवाह करने वाले नहीं करते। मैं यहाँ अपने गांव के निर्दोष लोगों को लेने आया हूँ, जिन्हें आपने कैद कर रखा है। मुझे इस महल का काला सच जानना है। सच? सच कड़वा होता है बालक। ये महल उन लोगों की राख से बना है जिन्होंने मेहनत छोड़कर वरदान चुनना चाहा। यहाँ जो भी आता है अपनी एक इच्छा लेकर आता है और बदले में अपनी पहचान खो देता है। पहचान वे खोते हैं जो लालच करते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ इच्छाएं पूरी होती हैं। हाँ, बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? अपार धन, अमरता या इस पूरी दुनिया पर हुकूमत? मांगो और अभी इसी वक्त वो तुम्हारे कदमों में होगा। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर आप वाकई इच्छा पूरी करती हैं, तो मेरी बस एक ही प्रार्थना है। वे सभी लोग जो यहाँ पर कैद हैं, उन्हें आज ही आजाद कर दीजिए और उन्हें सुरक्षित अपने घर भेज दीजिए। आर्यन की ये बात सुनकर पूरी हवेली हिलने लगी। मूर्ति की आंखों से सुनहरे आंसू टपकने लगे। वो पत्थर की आवाज अब भारी और दुखी हो गई थी। सदियों बीत गए, लेकिन किसी ने आज तक दूसरों के लिए कुछ नहीं मांगा। सबने केवल मैं और मेरा कहा। बालक, तुम्हारी निस्वार्थ भावना ने मेरे हृदय को झकझोर दिया है। आप रो क्यों रही हैं? क्या आप भी यहाँ पर कैद हैं? हाँ, मैं इस राज्य की रानी थी। मुझे लगा था कि अगर मेरा शरीर सोने का हो जाए तो मैं कभी बूढ़ी नहीं होंगी और हमेशा सुंदर रहूंगी। मैंने एक जादूगर से ये वरदान मांगा। उसने मेरी इच्छा तो पूरी कर दी, पर मुझे इस पत्थर में कैद कर दिया। अब मैं केवल दूसरों की लालची इच्छाओं पर पलती हूँ। तो क्या इस श्राप को काटने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है, पर वो बहुत कठिन है। इस हवेली के सबसे ऊंचे हिस्से पर उस विशाल झूमर के बीच में उस जादूगर का प्राण मणि छिपा है। अगर उसे कोई नष्ट कर दे तो ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रहे, जैसे ही तुम उस मणि की ओर बढ़ोगे, ये महल तुम्हें डराने की कोशिश करेगा। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मुझे बस ये बताइए कि वो झूमर कहाँ है? ऊपर देखो, जहाँ से नीली रोशनी आ रही है। लेकिन सावधान, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। जैसे ही चांद बादलों के पीछे जाएगा, ये महल जमीन के अंदर धंस जाएगा। आर्यन ने ऊपर की ओर देखा।
छत इतनी ऊंची थी कि वहां तक पहुंचना असंभव लग रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पास पड़े पुराने खंभों और फटी हुई कनात के सहारे चढ़ना शुरू किया। मुझे रुकना नहीं है सागर, रमेश के दोस्त और गांव के हर उस बेटे के लिए मुझे वहां तक पहुंचना ही होगा। जैसे ही आर्यन आधा रास्ता ऊपर पहुंचा, उसे अपने पीछे से किसी के पुकारने की आवाज आई। आर्यन, रुको बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। आर्यन ने नीचे देखा, उसे वहाँ अपनी माँ खड़ी दिखाई दी। उसके हाथ में स्वादिष्ट भोजन की थाली थी और वो मुस्कुरा रही थी। माँ, आप यहाँ कैसे? नीचे आ जाओ बेटा, थक गए होंगे। देखो, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। अब हमें कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस महल ने हमें बहुत सारा धन दिया है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरी माँ कभी मुझे मेहनत का रास्ता छोड़ने को नहीं कहेंगी। तुम एक भ्रम हो। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और फिर से ऊपर चढ़ने लगा। उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों हाथ उसे नीचे खींच रहे हो, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। बस थोड़ा और, मैं लगभग पहुंच ही गया हूँ। तभी महल जोर जोर से हिलने लगा, पत्थर गिरने लगे। नीचे खड़ी मूर्ति चिल्लाई, जल्दी करो आर्यन, चांद छिपने वाला है। अगर तुम अभी नहीं पहुंचे तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आर्यन ने आखिरी छलांग लगाई और उस विशाल झूमर को पकड़ लिया। झूमर के बीचों बीच एक गहरा नीला पत्थर धक धक कर रहा था, जैसे वो जीवित हो। वही प्राणमणि थी। तुम्हारी जादूगरी अब और नहीं चलेगी। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मणि को झूमर से बाहर खींच लिया। जैसे ही मणि उसके हाथ में आई, पूरा महल एक भयानक आवाज के साथ कांपने लगा। आर्यन झूमर से सीधे नीचे फर्श पर गिरा। अब इसका अंत जरूरी है। आर्यन ने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और उस नीली मणि पर दे मारा। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे महल में सफेद रोशनी फैल गई। जैसे ही नीली मणि फर्श पर गिरी, पूरे महल में एक ऐसी गूंज हुई जैसे हजारों कांच एक साथ टूट रहे हों। आर्यन फर्श पर गिरा हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। धुआं इतना घना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर की दीवारें पिघल रही हैं। सोने की वो चमक जो आंखों को चुंधिया रही थी, अब काली राख में बदल रही थी। क्या सब खत्म हो गया? सागर, विमल, क्या तुम लोग मुझे सुन सकते हो? धुआं धीरे धीरे छटने लगा। आर्यन ने देखा कि वो डरावनी परछाइयां अब इंसानी शक्ल ले रही थीं। फर्श पर दर्जनों लोग पड़े थे जो धीरे धीरे होश में आ रहे थे। तभी उसकी नजर उस सिंहासन पर पड़ी। सोने की वो मूर्ति अब गायब थी और वहां एक साधारण कपड़ों से लिपटी स्त्री बैठी थी। उसकी आंखों में अब कोई पत्थर जैसी चमक नहीं थी, बल्कि पश्चाताप के आंसू थे। तुमने कर दिखाया बालक, तुमने उस शैतानी बंधन को तोड़ दिया। आप वही रानी हैं? रानी नहीं, मैं माला हूँ, एक साधारण लालची इंसान जिसे अपनी सुंदरता और सत्ता का घमंड था। आज सालों बाद मुझे ठंडी हवा का एहसास हो रहा है। तभी कोने से एक आवाज आई। आर्यन ने मुड़कर देखा, वो सागर था। वो बदहवास सा इधर उधर देख रहा। मैं कहाँ हूँ? आर्यन, तुम यहाँ कैसे आए? और ये सब लोग कौन हैं? सागर मेरे दोस्त, तुम ठीक तो हो? हम सब इस इच्छाधारी ब्रह्म महल में हैं। तुमने यहाँ आने की गलती क्यों की यार? मुझे लगा था कि अगर मुझे थोड़ा सा सोना मिल जाए तो मेरी माँ के दुख दूर हो जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि मैं खुद यहीं पर एक पत्थर की दीवार पर परछाई बन जाऊंगा। मुझे माफ कर दो आर्यन। माफी मुझसे नहीं, अपनी मेहनत से मांगो सागर। बिना मेहनत के मिला सोना केवल बेड़ियां बनता है। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि अचानक जमीन फिर से कांपने लगी। महल के अवशेष अब तेजी से मिट्टी में मिल रहे थे। जल्दी करो, ये जगह पाताल में समा रही है। उस जादूगर का अंतिम प्रहार अभी बाकी है। अगर हम अगले 5 मिनट में इस बाहरी गेट के पार नहीं पहुँचे तो ये जंगल हमें निगल जाएगा। आर्यन ने फुर्ती दिखाई। उसने सागर को सहारा दिया और बाकी लोगों को चिल्लाकर सचेत किया। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने। कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा।
जो भी चमकता हुआ पत्थर या गहना रास्ते में दिखे उसे बिल्कुल मत छूना। वह आखिरी लालच है। बस सीधे मुख्य द्वार की ओर भागो सब। सब लोग पागलों की तरह भागने लगे। रास्ते में उन्हें सोने के सिक्कों की बारिश होती दिखाई दी। हीरे जवाहरात रास्तों पर बिखरे थे। कुछ लोग रुकने लगे, लेकिन आर्यन की दहाड़ ने उन्हें हकीकत में वापस ला दिया। मत रुको, ये सब मिट्टी है। अपनी जान और अपने परिवार के बारे में सोचो। वे जैसे ही मुख्य द्वार से बाहर कूदे, पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। वो विशाल हवेली जमीन के अंदर ऐसे समा गई जैसे वहाँ कुछ भी नहीं था। धूल का गुब्बार शांत हुआ तो सामने सुबह की पहली किरण पहाड़ियों के पीछे से झांक रही थी। गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे पूरा गांव इकट्ठा था। मुखिया जी और काकी की आंखें पथराई हुई थी। तभी दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। देखो देखो, वहाँ कोई आ रहा है। वहाँ तो आर्यन है और उसके पीछे, अरे वह तो सागर है और रामू और किशन भी है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ अपने बेटों से लिपट कर रोने लगी। सिसकियों और हंसी का एक अजब संगम वहाँ दिख रहा था। आर्यन चुपचाप एक तरफ खड़ा ये सब देख रहा था। उसके साथ वो स्त्री माला भी थी। आर्यन बेटा, तुमने वह कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। तुमने न केवल इन लोगों की जान बचाई, बल्कि इस गांव को उस पुराने श्राप से आजाद भी कर दिया। मुखिया जी, मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया है। ये सब ईश्वर की कृपा और इन लोगों की घर लौटने की तड़प थी। बस एक बात याद रखिएगा, उस महल ने हमें यही सिखाया है कि लालच का अंत हमेशा विनाश होता है। जीते रहो लाल, आज तूने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। पता हम तेरा ये उपकार कैसे चुकाएं? काकी, उपकार कैसा? हम सब एक परिवार हैं। बस आपसे एक ही विनती है मेरी, मेहनत का रास्ता कभी मत छोड़िएगा। पसीने की कमाई भले ही कम हो, पर वह सुकून की नींद देती है। माला आगे आई और उसने गांव वालों के सामने हाथ जोड़े। मैं आप सबकी गुनहगार हूँ। मेरी ही एक गलत इच्छा ने इस महल को जन्म दिया था। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसी गांव में रहकर अपनी बाकी की जिंदगी लोगों की सेवा में बिताना चाहती हूँ। पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। बेटी, तुम यहाँ रह सकती हो। महीने बीत गए। शांतिपुर गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब वहाँ रात का कोई डर नहीं था। लोग अब पहाड़ी के उस पार भी खेती करने लगे थे। सागर और बाकी लड़के जो वापस आए थे, अब वे दिन रात कड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन करने लगे। सागर को भी अपने दोस्त आर्यन की बात उसके मन में बस गई कि अगर अपने जीवन में कुछ पाना है तो सिर्फ मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। एक दिन आर्यन अपने खेतों में हल चला रहा था। तभी सोमेश उसके पास आया। आर्यन, तुम्हें पता है उस जगह पर जहाँ पर वो महल धस गया था, अब वहाँ छोटे छोटे सुंदर फूल खिलने लगे हैं। लोग उसे मेहनत का बगीचा कहने लगे हैं। सही है सोमेश भाई, जहाँ बुराई दफन होती है वहीं से अच्छाई का जन्म होता है। और सुना है कि सरकार वहाँ एक बहुत बड़ा स्कूल बनाने वाली है। हाँ, मुखिया जी बता रहे थे। शिक्षा ही वह उजाला है जो भविष्य में किसी को भी लालच के अंधेरे में गिरने नहीं देगा। आर्यन ने आसमान की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि असली जादुई महल वो नहीं था जो पानी या जमीन के अंदर था, बल्कि असली जादू तो इंसान के मजबूत इरादों और उसकी मेहनत में होता है, जो मिट्टी से भी सोना उगाने की ताकत रखता है। चलो विमल, आज काम जल्दी खत्म करना है। शाम को गांव के बच्चों को उस पुराने महल की कहानी भी तो सुनानी है, ताकि वे कभी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें। बिल्कुल आर्यन, यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक होगी। शांतिपुर गांव की फिजाओं में अब डर की जगह उम्मीद की खुशबू थी। आर्यन की बहादुरी और निस्वार्थ भाव ने न केवल लोगों को बचाया, बल्कि उन्हें जीवन जीने का सही नजरिया भी दिया। याद रखना दोस्तों, मेहनत का फल भले ही देर से मिले, पर वह सबसे मीठा और स्थायी होता है। सूरज पहाड़ियों के पीछे धीरे धीरे ढल रहा था, लेकिन इस बार गांव में सन्नाटा नहीं, बल्कि खुशियों के गीत गूंज रहे थे।